नमस्कार। FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदी। जी हाँ, पिछले 3 दिनों से कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। इसे कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक रणनीति में बदलाव के रूप में भी देखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2010-2011 में देश की आर्थिक, सामाजिक और जातिगत गणना करवाई थी, लेकिन इसका डाटा को जारी नहीं किया गया था। अब कांग्रेस ने नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की एक रैली में पिछड़ा वर्ग, दलितों और आदिवासियों के विकास के लिए 3 बिंदुओं पर आधारित एजेंडा घोषित किया और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया। राहुल गांधी ने 2011 जातिगत जनगणना का डाटा को सार्वजनिक करने और आरक्षण में 50% की सीमा को समाप्त करने की मांग भी की है। राहुल गांधी ने पिछले बार दलितों और आदिवासियों को उनकी जनसंख्या का हिसाब से आरक्षण देने की मांग भी की। जाति जनसंख्या आधारित आरक्षण की मांग सबसे पहले 1980 का दशक में कांशीराम ने की थी। इसका एक दिन बाद ही 17 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का मांग की। अपने पत्र में खड़गे ने लिखा कि जातिगत जनगणना के डाटा के वैज्ञानिक वर्गीकरण से सरकार की कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू करने में मदद मिलेगी। इससे पहले उदयपुर में मई 2022 में हुए कांग्रेस का चिंतन शिविर में भी पार्टी नेताओं ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के जातिगत जनगणना की मांग करने के बाद उन पर हमला किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा का एक नेता ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और यूपीए के शासन का उदाहरण देते हुए तर्क दिया है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं जातिगत जनगणना का खिलाफ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर जातिगत जनगणना का मुद्दे पर कुछ स्पष्ट नहीं किया है। बीबीसी ने इस मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए जवाब में कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया गया है। भारत में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान साल 1951 में चर्चा की गई थी। हालांकि तब जातिगत जनगणना नहीं हुई थी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मंडल विचारधारा से प्रभावित देश के अन्य राजनीतिक दल भी जातिगत जनगणना की मांग को पिछले 1 साल से जोर शोर से उठा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व और जदयू, कांग्रेस और राजद के गठबंधन वाली सरकार जाति आधारित जनगणना करा भी रही है। बीजेपी ने भी बिहार में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव को समर्थन किया है। बिहार विधानसभा में इसके पक्ष में फरवरी 2019 और 2020 में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ था। तब राज्यों में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल थे। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी जातिगत जनगणना करने की मांग कर रही है। दक्षिण भारत के कई राजनीतिक दल भी जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहा है। साल 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्ष अभी एकजुट नहीं हुआ है, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सभी अहम विपक्षी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। माना जा सकता है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्षी पार्टियों के करीब भी ला सकता है। राहुल गांधी ने जातिगत आरक्षण के मुद्दे क्यों उठाया है, इस सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस का मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई सिविल सोसाइटी समूहों ने राहुल गांधी के सामने जातिगत जनगणना का मुद्दा रखा था। कांग्रेस उसी मांग को उठा रही है। जातिगत मुद्दे पर लंबे समय तक काम कर चुके और संसद में कई बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा चुके वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा संसद सदस्य अली अनवर मानता है कि राहुल गांधी के बयान से जातिगत जनगणना का मुद्दा को बल मिला है। अली अनवर कहता है, जातिगत जनगणना एक बहुत जरूरी मुद्दा है। भारत में धार्मिक आधार पर तो गिनती होती है। ब्रिटेनी शासकों ने ये नीति लागू की थी, लेकिन जातिगत आधार पर गिनती नहीं हुई है। बहुजन आबादी की गिनती होगी तो उसे
हिस्सा मिलेगा। ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है, इससे ये मुद्दा और मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत न्याय की बात करती है और जाति के आधार पर मंत्री बनाया जाता रहा है, लेकिन आलिया अनवर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहता है कि अगर बीजेपी जातिगत राजनीति कर सकती है तो उसे जातिगत जनगणना का भी समर्थन करना चाहिए। आलिया अनवर कहता है साथ भी अब जात पात करती है, जाति के नाम पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने नए मंत्रियों का उनका वर्ग का साथ परिचय कराया, ऐसा किसी ने भी पहले नहीं किया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को पिछड़ा बताता है। बिहार में तो उन्होंने अपने आप को अति पिछड़ा बताया था। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है। अगर बीजेपी जाति की राजनीति कर सकती है तो उसे जातिगत जनगणना भी जरूर करना चाहिए। बीएन का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।